फाइनली iQOO ने अपना एक और नया स्मार्टफोन iQOO G9s 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स का पॉपुलर स्मार्टफोन इन्फिनिक्स का नोट 40 प्रो 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 2000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ iQOO के G9s 5G को 19,999 रुपये की प्राइस में 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के नोट 40 प्रो 5G को 21,999 रुपये की प्राइस में 8 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी खासकर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है iQOO का G9s 5G, क्योंकि एक तरफ इन्फिनिक्स की नोट 40 मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सेम यही प्रोसेसर आप लोगों को 15,000 रुपीज से कम के स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाता है, जो कि इन्फिनिक्स के नोट 40 प्रो 5G का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इसका प्रोसेसर। वहीं दूसरी तरफ iQOO के G9s 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को iQOO के G9s 5G में काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वह इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO के G9s 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 7,03,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के नोट 40 प्रो 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,70,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ इन्फिनिक्स के नोट 40 प्रो 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2400 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4300 निकल के आता है। जो कि एक बात तो क्लियर होगी, कम प्राइस होने के बावजूद भी गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में क्लियर विनर निकल के आता है iQOO का G9s 5G। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ इन्फिनिक्स के नोट 40 प्रो 5G में 6.78 इंच की बिग साइज की फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। वही तरफ iQOO की G9s 5G में 6.77 इंच की बिग साइज की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले 3D कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो उसमें भी बेटर हो जाता है। iQOO का G9s 5G 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के नोट 40 प्रो 5G 1300 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO के G9s 5G में IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के नोट 40 प्रो 5G में IP53 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। कैमरा सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो वैसे तो दोनों स्मार्टफोन की प्राइमरी मेगापिक्सल में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर कम मेगापिक्सल होने के बावजूद भी खासकर कैमरे के मामले में क्लियर विनर निकल के आता है iQOO का G9s 5G, क्योंकि आप लोगों को सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के नोट 40 प्रो 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 108 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 2+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर फोन के बैक कैमरे से सिर्फ 2K वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो उसमें तो क्लियर विनर निकल के आता है इन्फिनिक्स का नोट 40 प्रो 5G 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। फोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी बैकअप के मामले में भी बेटर हो जाता है। iQOO का G9s 5G 5500 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 44 वाट की फ्लैश चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स का नोट 40 प्रो 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 45 वाट के
फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पर इन्फिनिक्स के नोट 40 प्रो 5G में आप लोगों को वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। इन्फिनिक्स के नोट 40 प्रो 5G का प्राइस 2000 रुपीज ज्यादा है, फिर भी ये स्मार्टफोन हर मामले में iQOO के G9s 5G से पीछे रह जाता है। तो अगर आप लोग भी अपने लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे कर्व डिस्प्ले के साथ, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 2000 रुपीज कम खर्च करके iQOO के G9s 5G को ही बाई करें।